सो हाँ भाई, क्या हाल है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे यू कैन गो टू जापान, भले स्टडी बेस पे या फिर वर्क वीज़ा बेस पे। एंड वर्क वीज़ा पे एक्चुअली दो सिस्टम होते हैं, एक है SSW, एक होता है TITP। और आज हम अंडर कवर करेंगे कि क्यों यू मस्ट नॉट गो टू इन दीज फॉर्म्स, बिकॉज क्योंकि लिटरली कहूँ तो एंड कहूँ इनफॉर्मल में कि इसमें बंदे जो होते हैं एजेंट्स आपको बहुत लूटते हैं, जो काम होता है फ्री में इन रियलिटी, एंड दैट्स द फैक्ट। सो शुरू करते हैं वीडियो को। द फर्स्ट थिंग इज हु एम आई। मैं आदित्य वर्मा हूँ, ऑफ कोर्स यू कैन सी, प्लस आई एम एन N2 क्वालिफाइड जापानीज लैंग्वेज स्पेशलिस्ट। नहीं कहूँगा बट स्टिल, क्योंकि स्पेशलिस्ट इज ऑल अबाउट कि हाँ हम लोग को सब आता है, बट नहीं, लैंग्वेज लर्निंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। बिकॉज हम हिंदी बोलते हैं एंड हमें बहुत हिंदी के वर्ड्स नहीं पता होते, है ना। अगर मैं कहूँ व्हाट इज़ हिंदी वर्ड ऑफ ट्रेन, एरोप्लेन, अब ये पता कि भैया हाँ लोहपतगामी होता है, बट स्टिल देखा जाए तो हम नहीं पता। तो वैसे ही लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो भले मैं इस समय N2 क्वालिफाइड हूँ, और जैसे मैं अभी ही हुआ हूँ लाइक 2 days बैक, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला है हमारे पास जापान को हम डालते हैं डिवीजन में 2 में, पहला स्टडी एंड दूसरा जॉब। अब जॉब के लिए होते हैं 3 तरह। पहला SSW विच इज स्पेसिफाइड स्किल वर्कर, एंड दूसरा है TITP, ये पता नहीं कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम टाइप का होता है। एंड थर्ड इज सबसे बेस्ट फॉर्म टू वर्क इन जापान विच इज एक्सपीरियंस्ड बंदा। तो देखो, इफ आपको जाना है जापान स्टडी बेस पे पढ़ने के लिए, एंड आप अभी 12th में हो या फिर 12th आपने पूरी कर ली है, सो आई वुड रिकमेंड कि एक होती है स्कॉलरशिप स्पेशली, जो कि होती है ऑल इंडिया लेवल, और इंडिया लाइक ऑल वर्ल्ड लेवल के लिए, बट उसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है एंड उस पर आपका होता है इंटरव्यू भी, जो आपकी लेगी जापान एम्बेसी जो सड़क की पूरी दिल्ली में है। एंड द मेन थिंग इज दैट मैक्स स्कॉलरशिप मिलती नहीं है आसानी से, हाँ, क्योंकि एग्ज़ाम आप क्लियर कर लोगे ऑफ कोर्स तो ज़रूर मिल जाएगी। और नेक्स्ट में क्या क्या आता है उसके लिए मेरा डिफरेंट वीडियो, क्योंकि वो टॉपिक एक अलग ही है। सो वन थिंग इज नेक्स्ट, इस वाले में ऑफ कोर्स आपको जापान गवर्नमेंट देती है बहुत तगड़ा पैसा, तगड़ा नहीं बट इनफ मिलता है कि अपना रहना खाना कर पाओ। इससे आपकी होती है कॉलेज की फीस बिल्कुल माफ़, बट वही है, इसमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एग्ज़ाम होता है इसका, ठीक है। अब देखो, इसका हमने कवर कर लिया कि मैक्स इज स्कॉलरशिप बेस्ड, ठीक है। अब अगला है कि भैया हमें इतना दिमाग तो है नहीं, या फिर हम चाहता नहीं है पढ़ना, हम चाहते नहीं है एग्ज़ाम देना। तो एक तरीका है विच इज़ आप पहले इंडिया में रहते रहते N5 या बहुत अच्छा हो तो अगर N4 कर लो। सेकंड तरीका सबसे पहले N5 प्लस इफ आई वुड से आप N5 और N4 दोनों कवर करना, तभी आपको जापान गवर्नमेंट विल थिंक अबाउट यू कि भाई हाँ इसको लैंग्वेज थोड़ी बहुत ही आती है, अगर ये यहाँ पे आया तो ये कर लेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, आपको पहले ये N4 मान लो आप N5 तो कर रहे हो खाली, ठीक है, आपने ये कर लिया, फिर आप करोगे अप्लाई एक लैंग्वेज स्कूल में जापान के, एग्जैक्टली। अब लैंग्वेज स्कूल क्या होता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं लाइक आपको होता है इन कॉलेज, लाइक 12th कर ली देन वी डू कॉलेज। लेकिन इफ आप जापान जाना चाहोगे, सिंस जापान जो उनके कॉलेज के होते हैं कोर्सेज, वो होते हैं जापानीज एंड इंग्लिश दोनों में, बट
दे वुड मेक श्योर कि अगर आप जापान में रह रही हो तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। सो आपको पहले ज्वाइन करना पड़ेगा एक लैंग्वेज कोर्स विच विल मेक यू लर्न जापानीज टिल N2 और even N1. It would be your choice because N2 level is like if आपने करा हुआ है एंड जापान में हो तो अच्छी बात काफ़ी है, ऑफ कोर्स यस, एंड इससे आपके चांसेस जॉब मिलने के भी हो जाएंगे हाई। सो आप पहले 12th कर लोगे, विद M5 कर लो क्लियर, देन आप जाओगे ऑफ कोर्स जापान थ्रू स्टडी बेस पे, जिसमें आपको पहले ज्वाइन करना पड़ेगा एक लैंग्वेज स्कूल विच इज़ गेंगोगाक्को लैंग्वेज स्कूल। मतलब कि अब इसलिए लाइक उनका काम क्या है, आपको प्रोवाइड करना वीज़ा। वो आपको करेंगे कि भैया हाँ ये बच्चा हमसे पढ़ना चाह रहा है लैंग्वेज को, जापान कल्चर को, सो दे विल डू एवरीथिंग। आपको बस अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं उनको एंड दे विल डू द रेस्ट पार्ट। हाँ उसमें आपका वो मे बी तो क्या नहीं, वो आपका इंटरव्यू लेंगे ही लेंगे एक, जिसमें वो कुछ नहीं पूछते, सिंपल आपकी पूछते हैं जिको शोकाई विच इज़ हु आर यू। तो क्या बोलोगे, मैं ये हूँ, मैंने ये पढ़ाई करी हुई है और मैंने जापान क्यों आना है। ये रीज़न आपका होना चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग कि भैया इची नी सा कवाई गर्ल्स होती हैं जो इनके लिए आना है ना, तुम्हारी वो कर देंगे वो कि भैया भागे वैसे, ठीक है, वो नहीं करना है। और क्या सकता है चांसेस कि भाई मुझे कल्चर बड़ा पसंद है, मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा अनीमे, तो मेरे को उससे सीखना है, या फिर मुझे जापान की कार्स टोयोटा की फॉर्च्यूनर मुझे बड़ी पसंद है, वो तो मेरे को देखा था कि कैसे वी कैन डू मोर थिंग्स विद दैट, जो चीज़ें हैं तो वो आपको एक्चुअली हायर कर ही लेंगे, सिंस आपको पे करनी होगी उनको कोचिंग की फीसेस, वो तो ऑफकोर्स है ही है, ठीक है। और उनकी जो कोचिंग की फ़ीस होगी वो लगभग साल की होती है। इफ़ आप टोक्यो में रहोगे उसके कोर्सेज महंगे रहेंगे आपके लिए, इफ़ यू ओसाका या फिर क्योतो वगैरह में तो उसकी फ़ीस थोड़ी कम हो सकती है, बट इफ़ यू वुड बी इन टोक्यो तो मेक श्योर वहाँ का एक्सपेंसेस रहने वाले बहुत महंगे होते हैं और दिल्ली से भी महंगे होते हैं, बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। तो देखो आप पहले ज्वाइन करोगे एक लैंग्वेज स्कूल, ठीक है, उसके बाद आप करोगे एक कॉलेज में एंट्री। अब वो आपने कॉलेज कौन सा करना है, इट वुड बी ऑन यू। आपने कॉलेज यूजी कोर्स जो होता है कि वो आपने करना है भी या नहीं करना। इफ़ कॉलेज करना है उसमें आपको लेना पड़ेगा एक यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन, या फिर एग्ज़ाम जो जापान का होता है वो एग्ज़ाम में अपीयर हो जाओ, ठीक है, फिर अपना जॉब वो कर लो, या फिर एक प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन करो, वो आपका अप्रॉक्स 3 से 4 साल का होगा, ठीक है। आप वो कॉलेज पढ़ते पढ़ते आप करोगे बाइतो क्या होती है भैया, पार्ट टाइम जॉब, जो आपको पर आवर के बेस पर तनख्वाह मिलेगी। एंड जापान में तो अलाउड है कि आप जो बच्चा पढ़ रहा है अभी वो हफ्ते के 28 घंटे ही काम कर सकता है। लेकिन बहुत बंदे इंडिया में जो काम कर रहे हैं जापान में वो क्या करते हैं, 28 आवर्स दिखाए ऑनलाइन पेमेंट और बाकी लिया कैश में, और ये बहुत बंदे करते हैं। इवन मेरी एक फ्रेंड बनी है अभी, वो कहती है कि मैं 10 आवर्स शिफ्ट करके आई हूँ, तो लाइक 4 आवर्स ऑनलाइन पेमेंट एंड 6 आवर्स का इन हैंड पे ले लिया। सो ऐसे बंदे वो काम करते हैं। एंड द थिंग इज स्टडी बेस पे आपकी लाइफ हो जाएगी बहुत स्ट्रगलफुल, बीइंग ऑनेस्ट, क्योंकि आपको सुबह या फिर शाम को रात को आप जाओगे बाइतो करने के लिए, बाइतो क्या है, पार्ट टाइम जॉब, ठीक है। तो आप एटलीस्ट मान लो आप दिन के 6 घंटे पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, फिर आपको लैंग्वेज स्कूल जब आप लैंग्वेज में आओगे, मतलब अपने एन से कर ली इंडिया से ही, ठीक है, फिर आप N3 में आओगे एंड कांजियाँ ग्रामर दोकाई N3 की आसान नहीं है, कांजियाँ बनाना उसको पढ़ना इट्स लाइक ओवरऑल तुम पढ़ोगे इट वुड बिकम हार्ड, ठीक है। फिर तुमने मान लो N2 N1 कर लिया, तुमने बड़ी करी मेहनत तुमने कर लिया, फिर आप जाओगे कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो वहाँ बाइतो करोगे, फिर कॉलेज का पढ़ोगे, एग्ज़ाम आएंगे, उसकी फ़ीस भरोगे अपने आप,
इफ़ आप पे अच्छा पैसा है तो भैया बाप से पैसा मंगा लोगे ऑफकोर्स, नहीं है तो फिर खुद कमाओगे, खुद फीस भरोगे, से होता है बाकी कनाडा वगैरह में और बाकी जगहों पे, ठीक है। बट मेक एक थिंग इज, अब आता है इसमें मेन रोल कि भैया अकाउंट में कितना रुपया दिखाना होता है। तो थिंग इज आपको अकाउंट में इसके लिए दिखाना पड़ेगा 13 लाख रुपीज़, वो भी एक साल आपके अकाउंट में रहना चाहिए। क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था हमें नहीं पता था सीन होता है, वी जस्ट न्यू कि इतने रुपए दिखाने पड़ते हैं 13 लाख रुपीज़, लेकिन हमें विदिन न्यू की टाइम इतना होता है उसका, हमने दिखाया विदिन 6 मंथ्स। तो मे बी एक रीज़न वो बना जिससे मेरा वीज़ा हो चुका था रिजेक्ट। हाँ, एक रीज़न, मेन रीज़न ये भी है कि जो मेरा नाम है वो उन्होंने, जो मेरे रिश्तेदार हैं उन्होंने डाला गलत, एग्ज़ाम दिया है कौन सा, डाल दिया कौन सा, उससे क्या हुआ, वीज़ा हो गया रिजेक्ट फर्स्ट टाइम में ही। एंड अब आप कहोगे कि भैया हम कैसे करें अप्लाई, है ना। डोंट एवर गो टू एनी एजेंट, भले वो दिल्ली का हो, गुड़गांव से लेकर कहीं का भी हो। मैं उत्तराखंड से हूँ, वहाँ पे आएगा से कोचिंग खुली है, कहाँ पे, निकीगढ़ी नहीं पता नहीं, कहीं भी, मान लो कहीं पे भी पूरे इंडिया में। इफ़ एक आपसे एजेंट ले रहा है पैसे कि भैया हम आपको जापान के किसी को जो होता है लैंग्वेज स्कूल में आपको भर्ती करवा देंगे, बट हम लेंगे उसका इतना पैसा, जस्ट से नो, क्योंकि आपका ये काम सब होता है फ्री में। आपने करना क्या है, आपको जापान में जहाँ पे जाना है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू गो टू टोक्यो, ओसाका, क्योतो या फिर तोगावा या फिर बहुत चीज़ें हैं यार, एक अच्छा एरिया देखना एंड सर्च करना कि उसके आसपास कौन से लैंग्वेज स्कूल्स हैं, फिर उनको सब कुछ आपको मिलना है गूगल पे ही। फिर ऑफ कोर्स आप जाना और उसमें करना उनको मैसेज वाया लिंक्डइन तो नहीं, वाया ईमेल, क्योंकि हर गाहक को जो होता है स्कूल उसकी अपनी होती है खुद की बनी हुई वेबसाइट वगैरह, ठीक है। इफ वेबसाइट नहीं है तो दे विल गिव यू देयर नंबर और ईमेल, उनको ईमेल करो कि भैया मैं इंडिया से हूँ, प्रॉपर लिखो इंग्लिश में, ठीक है। इफ इंग्लिश नहीं आती, भाई दोस्त बहन सबसे लिखवा लो, उनसे कहो कि भैया मैं N5 कर चुका हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं जापान आके आपसे पढ़ूँ, ठीक है। एंड जापान के होते हैं इनटेक 4, जनवरी इनटेक, अप्रैल इनटेक, जुलाई इनटेक नहीं, सितंबर इनटेक एंड दिसंबर इनटेक, आई गेस 4 या 3 इनटेक होते हैं। इफ़ यू विल सर्च ऑन गूगल आपको मिल जाएगा कि इतने कितने इनटेक होते हैं। द थिंग इज नेवर पे पेनी टू अ एजेंट। तो हम हमारे थे यहाँ पे एजेंट की ऐसी की तैसी, ठीक है। मैंने अप्लाई करा था, जितने पंगे होते हैं मैं जानता हूँ, पैसे भी गए थे मेरे, और लास्ट में क्या बना कि भैया रिजेक्टेड, सेकेंड टाइम भी रिजेक्ट हो गया मेरा। रीजंस जो है मेरे अलग बहुत ही हैं, मैं आपको सब बताऊंगा कि ऐसे होते हैं रिजेक्ट, ठीक है। सो आपने उस स्कूल को खुद करना है ईमेल, ठीक है। फिर आपको वहाँ से अपने आप आ जाएगा ईमेल बैक। फिर दे विल आस्क यू कि आप कहाँ रहते हो, इंडिया में हो तो इंडिया में कहाँ पे, दिल्ली, लखनऊ, तेलंगाना, कहीं पे भी हो, जहाँ पे भी हो, आपको वो बताएंगे कि भैया आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें ईमेल कर दो या फिर हमें करवा दो कुरियर टू जापान वाया DHL डिलीवरी, जितने भी ऐप्स होते हैं उनसे आप उनको करवा दो कुरियर। एंड उससे पहले ही आपको दे वुड मेक श्योर कि आपको दे वुड बी रियली ट्रांसपेरेंट, वो आपको बताएंगे अपने आप कि आपको डॉक्यूमेंट्स ये चाहिए, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपको एक फॉर्म भरवाएंगे पूरा वो अपने आप का कि आपके पापा करते क्या है, मम्मी करती क्या है, और आपका एक्सपेंसेस कौन भरेगा, ठीक है। आपने क्या 12th तक पढ़ाई करी है, सब में पास हुए हो, वो चीज़ आ जाएगी, नंबर मैटर नहीं करता। आपने 12th या 10th तक प्रॉपर जो होता है स्कूलिंग का वो करी हुई है,
इफ़ यस देन आपका एक बाद में सब कुछ होने के बाद आपका होगा एक इंटरव्यू। उसमें आपको पूछेंगे वो जापानीज़ में कि भाई जिको शोगेशिमास, मतलब कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, अब उसमें आप बताओगे कि वाताशी वा ये देश, वाताशी चिची वा ये देश, मेरे घर में इतने बंदे हैं। ठीक है, वो आपको चीज़ें बाजेंगे बतावनी हूँ। एंड अब भैया हमको जापानीज़ कहाँ से पढ़नी है, ऑनलाइन की ऑफलाइन? इफ़ देखो सिंपल सी बात है, N5 कोचिंग जो होती है ऑनलाइन भी मिलती है, मिलती ऑफलाइन भी है। दिल्ली में आओगे करने तो दिल्ली वाले विल चार्ज यू 18,000 और even 20,000 फॉर जस्ट वन लेवल विच इज़ N5। और मैं प्रॉपर N5 पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे फॉर फ्री। मैं डाल दूंगा उसका नीचे लिंक, जिससे आई वुड मेक श्योर, जैसे मैं कह रहा हूँ इफ आप करते गए तो आपका N5 निकल जाएगा अटेम्प्ट फर्स्ट में ही, ये गारंटी मेरी है। मैंने एग्ज़ाम निकाले हैं N2 तक। अब N5 क्या होता है, N2 क्या होता है? जापानीज लैंग्वेज की होती है 5 लेवल। ठीक है, वेयर N5 इज़ द बिगिनर एंड N1 इज़ द हार्डेस्ट, लाइक गॉड लेवल। ठीक है, तो मैंने N5, N4, N3, N2 ये क्लियर कर रखा है। ठीक है, सो आई नो कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बिकॉज जो गलतियाँ मैंने करी हैं वो तुम ना करो। प्लस मैंने N3 मोस्टली खुद ही करी है एंड N2 मैंने खुद करी है विद नो कोचिंग, जस्ट बुक्स और दिमाग और टाइम, दैट्स इट। ठीक है, तो आपने करना क्या है इसके लिए? चैनल पे जाओ, उसको पढ़ो, पूरा ऐसे पैसेज देखो, अपना लैंग्वेज में जैसे मैं बताऊंगा वीडियोस वगैरह में अपना प्रॉपर उसको समझना, बनाना कांजियाँ, बनाना सब कुछ लिखना, एंड देन यू विल लर्न N5 ईजीली। और एग्ज़ाम दोगे उसका JLPT और नेट, वो तुम्हारे ऊपर है जो तुम दे पाओ। ठीक है, एंड दैट्स इट, आपका इंटरव्यू हो जाएगा। फिर वहाँ से आएगा कि भैया हाँ कि ना। अगर उन्होंने हाँ कर दिया कि भैया ठीक है स्वागत दो, तो वो आपके मंगाएंगे जापान में डॉक्यूमेंट सारे। ठीक है, फिर अब काम सारा उन्हीं का ही है। अब वो स्कूल वाले जो होंगे आपके डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे इंडियन एम्बेसी या फिर कहीं जापान एम्बेसी जो होगी जापान में ही, वहाँ भेजेंगे कि भैया ये लड़का जो है, ये लड़की जो है जापान चाह रहा है आना, इसने N5 कर लिया है एंड ये चाह रहा है कि हम इसको पढ़ाएं। ठीक है, अब उनके ऊपर एम्बेसी वालों को कि भाई वो आपका करें वीज़ा रिजेक्ट या नहीं, या फिर कहें कि भैया हाँ आने दो इसको। इफ़ आपस लाइक उन्होंने आपने दिखाया कि भैया हम पे इतना पैसा है, हम अपने बच्चा जिसको भेज रहे हैं हम इसका एक्सपेंस कवर कर पाएंगे। ठीक है, बाइतों के अलावा भी, बाइतों क्या थी बताओ? पार्ट टाइम जॉब। एक्चुअली द फुल फॉर्म इज अरुबाइतो, बट बाइतो इस कह दो भाई साहब। चलो ठीक है, तो लाइक अगर मान लो आपको मैसेज आ गई हाँ कि भैया ये बच्चा आ जाए, ठीक है, फिर क्या होगा? फिर आपको कॉलेज जो वो होगा ना गाको, जो आपका होगा लैंग्वेज स्कूल, वो आपको बुलाएगा इन सेंस आपको भेजेगा COE विच इज़ सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। ठीक है, फिर वो आप पर्चा लेकर जाओगे जापान एम्बेसी में, जो कि दिल्ली में है, चाणक्यपुरी के पास से, चाणक्यपुरी में है। ठीक है, आप जब वहाँ पर जाओगे आपको ये फॉर्म जमा करना होगा। फिर उसके बाद तुम जाओगे, यू विल इवेंचुअली नो एवरीथिंग। फिर अपनी तुम टिकट्स बुक करोगे जापान की, फिर करते कराते हाँ भैया चले जाओगे। ठीक है, ये उनके लिए है जो कि 12th पास हुए हैं अभी। ठीक है, अब भैया होंगे बच्चे बहुत सारे कि मेरे को जापान में काम करना है। उससे पहले आता है हमारा कि भाई मैंने कॉलेज कर लिया है एंड आई वांट टू गिव मास्टर्स। ठीक है, आई वुड मेक श्योर अगर तुमने जापान में जाके मास्टर्स करनी ही है तो जाओ किसके थ्रू? मैक्स्ट जो है ये करवाता है आपको लाइक क्या कहते हैं उसको, UG कोर्स भी एंड PG कोर्सेज भी।
और अगर आप जाओगे मैक्स से पीजी करने के लिए तो आपका खर्चा वो खुद रखेंगे, खुद देंगे आपको रहने पीने का भी, और पढ़ाई आपको हो जाएगी फ्री पूरी, ठीक है। बट उसके लिए वही है एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, एग्ज़ाम फिर इंटरव्यू। मेरा एक दोस्त है जो सैतामा केन में रह रहा है एंड उसको मैक्स से ही गया हुआ है। जब मैं आई गेस N3 पढ़ रहा था तब वो N1 कर रहा था और उसने आई गेस एग्ज़ाम नहीं दिया होगा N1 का एंड उसने अप्लाई करा होगा मैक्स के थ्रू। बताया बाद में उसने मेरे को कि भाई मैं जापान में आ गया हूँ, ये है वो है, बाकी बात है, उसको भूल जाओ, ठीक है। प्लस अब आपको होता है कि भाई क्या हम यूजी ना करें जापान में और एक बस डिप्लोमा कर ले, विच इज़ सेनमोन गाक्को। सेनमोन होता है स्पेशलिटी, गाक्को इज स्कूल, लाइक स्पेशलिटी स्कूल विच इज़ डिप्लोमा काइंड ऑफ, ठीक है। तो डिप्लोमा होता है आपका 1 से 2 साल के बीच का, ठीक है। अब इट्स ऑन यू, पर्सनल चॉइस आपकी कि आपको किस फील्ड में करना है। एंड जापान में फाइनेंस से लेकर टैक्स से लेकर टैक्स नहीं टेक, फाइनेंस टेक, इंग्लिश पढ़ाने का, हिंदी पढ़ाने का, सब की जॉब्स अवेलेबल है। बट द थिंग इज़ आपको पहले उसमें बनना पड़ेगा महारत, ठीक है। अब मुझसे मत पूछना भैया मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ फूड वाली, तो मैं जॉब अवेलेबल हूँ क्या, मैं जाऊँ क्या जापान, ये करूँ क्या वो करूँ क्या। भाई सब के लिए है पढ़ाई, वहाँ पे हर कोर्स की वहाँ पे स्पेशलिटी होती हैं। हाँ बस अंतर क्या रहेगा कि जब आपने फाइनेंस पढ़ा होगा इंडिया में, उसके लॉज और जो क्या होते हैं ROC जो इंडिया की है उसके फंक्शंस अलग होंगे बहुत, जो जापान में होगा। जापान का टैक्स जापान का टैक्स है विच इज़ ज़ेकिन, वो बहुत अलग होगा इंडिया के हिसाब से। वहाँ GST नहीं है, तो आपको लाइक प्रॉपर ढंग से कवर करना पड़ेगा कि आपने क्या करना है जापान में जाकर, क्योंकि लैंग्वेज और मेन चीज़ लैंग्वेज इनफ नहीं है। लैंग्वेज इज़ द वे टू कम्युनिकेट विद जापानीज, बट व्हाट आर द स्किल्स विच यू आर गिविंग द जापानीज। क्योंकि देखो आई नो वहाँ पे हितोगतमाई है, आई मीन वहाँ पे बंदे कम हैं, बट यू मस्ट हैव द स्किल्स विच विल पे यू मच बेटर, बिकॉज ट्रांसलेशन करना ठीक है, हिंदी से इंग्लिश से जापानी से हिंदी से इंग्लिश अच्छी बात है, बट यू मस्ट ऑब्टेन मोर स्किल्स विच विल पे यू मच बेटर, ठीक है। अब आता है भैया एजेंट का रोल। एजेंट के पास मत जाना, पैसे मत देना, कुछ काम नहीं आएगा। मैंने एक बार ट्राई कर लिया है, मेरा हुआ रिजेक्ट 2 बारी। मैंने अप्लाई किया था, मैं जापान होता नहीं बच्चों का कि भैया कॉलेज में कॉलेज छोड़ दूंगा, हाँ जापान जाऊंगा एंड वहीं पे N3 N2 करूँगा, फिर आई वुड डू सेनमोन गाक्को जाऊँगा, वहाँ कुछ करके वहीं जॉब कर लूँगा, बस छुट्टी लाइफ सेट। ऐसा घंटा भी नहीं हुआ। प्लान था जाऊँगा N5 करने के लिए, तो N5 कर ली थी मैंने, N4 फिर करते करते डिग्री मेरी दिल्ली DU से ही पूरी ख़त्म हो गई। N5 भी हो गया, 4 भी हो गया, यहीं पे करते करते N3 यहीं कर ली, N2 यहीं कर ली, ठीक है। तो लाइक सिस्टम जो सोचते हैं वैसा होगा नहीं। तो तरीके क्या चीज़ थे, पहला नेक्स्ट, दूसरा लैंग्वेज सीख के जाओ, एटलीस्ट लेवल जो बिगनर है वो कवर करके जाओ, ठीक है। वहाँ जाओगे तो आप एडवांस जापानीज तक पहुँच जाओगे, फिर गाक्को जाओ, गाक्को इन सेंस कॉलेज जाओगे या फिर तुम जाओगे डिप्लोमा करने के लिए, वो तुम्हारी चॉइस के ऊपर है। एंड वहाँ से तुम्हें जॉब कैसे मिलेगी तुम्हें सब लग जाएगा पता वंस यू रीच देयर, ठीक है। तो अब आता है हमारा इन जॉब्स के बारे में। तो जैसे मान लो जिसने UG कोर्स कर लिया है, ठीक है, और उसका PG का प्लान नहीं है, जो कि मेरा बिल्कुल भी नहीं है, ना मैं करने वाला PG वगैरह। इफ़ किया तो वो फिर पता नहीं लंबी कहानी लिख लो, ठीक है। देखो ADP क्या होता है, इसमें आपको 2 साल का बॉन्ड होता है, आपको 2 साल काम करना ही पड़ेगा। काम कैसे मिलते हैं,
कि भैया आप बन जाओ प्लम्बर जापान में, बन जाओ इलेक्ट्रीशियन जापान में, या फिर आप रोड होते नहीं हैं, रोड बनाओ जापान में जाकर, या फिर क्या कहते हैं उसको, सब्जियां काटो जापान जाकर, या फिर एक होता है कि भाई बूढ़े बूढ़े बंदे हैं उनकी क्या करो, सेवा करो, उनको नहलाओ। अब भयंकर जो बंदा इंडिया में अपने बाप के पैर छूता नहीं है, वो जापान जाकर बूढ़ों के नमस्ते भी करेगा, उसको पता पैसे मिलने हैं यहाँ पे। पर्सनली मैंने अपने बाप के, अपनी माँ के, दादी के, दादा के पैर छुए नहीं। एंड डू यू थिंक कि मैं जाऊँगा जापान में ऐसा काम करने के लिए? प्लस मुझे प्लस मेन चीज़, मोराल्स अलग होते हैं, लेकिन तनख्वाह सुनो, तनख्वाह देंगे आपको वो 20 मान, जी कांजी मान की है। अब मान क्या होता है? 10,000। एक मान इक्वल्स टू 10,000 येन, और 20 मान आप इसको करोगे कन्वर्ट इंडियन रुपी में, आपका बनेगा अप्रॉक्स 1 लाख या फिर 1,20,000 बनेगा अप्रॉक्स, ठीक है। एंड जापान में रहना इस तनख्वाह में बहुत बेकार रहेगा, बहुत बेकार। आपको भले वो लोग दे दें कि भैया हाँ आपका रेंट हम कर देंगे, बाकी आप कर लो, ये है वो है, मत जाना। पहली बात, इफ़ यू थिंक कि भैया हाँ 8 घंटे काम करना होगा, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। उसके बाद मज़े करेंगे, शराब पियेंगे, वहाँ की जो साके है और जो वहाँ के पब्स वगैरह हैं, जापान में काबुकीचो का एरिया जो है, शिंजुकू वगैरह जो है, वहाँ जाओगे ऑफ कोर्स, घूम फिरोगे। टोक्यो में टोक्यो स्काई ट्री है, डिज्नीलैंड वगैरह है, हैरी पॉटर वगैरह के वर्ड्स वगैरह हैं, बहुत जगह घूमने की है, हम वो कर लेंगे। द थिंग इज़, ये आपने जो सोचते हो ना, ऐसा कभी नहीं होता। दिन के 8 घंटे, समझ रहे हो भाई, खाली आसान बोलना है, 8 घंटे काम करना, दवाइयाँ देना। जो बूढ़ा बंदा होगा, कोई सामने बैठा हुआ होगा, कहेगा भैया मुझे ले जाओ बाथरूम, कि मेरे को ले जाओ बाथरूम करवाने, उठोगे, लेकिन उठाओगे उसको, चल हाँ चल कर ले, ये कर ले, वो कर ले। हाँ, अब जिसको भैया है कि भैया मेरे को सेवा करना बड़ा पसंद है, वो करे, बट मेन थिंग वही है, आपकी तनख्वाह रहेगी फिक्स्ड, आपको ग्रोथ मिलनी नहीं है। और इस तनख्वाह में टोक्यो में आप घंटा कुछ नहीं बचा पाओगे। इफ बचा पाए तो आप अपना फिर पेट काट रहे होगे। हाँ, हो सकता है कि आपको भैया जो बंदा बूढ़ा होगा वो आपसे कहे कि भाई चल तेरा रहना खाना मैं कर दूंगा, ये तेरे ऊपर है, तब भी तुम कितना ही बचा लोगे। प्लस आपको 24/7 उसका रखना पड़ेगा ध्यान, महीने महीने तक। तो जिसको पसंद है काम ये वाला करना, चले जाओ। एक काम आता है कि भाई आपको रहना है इन अ होटल, आपको वहाँ के बेड की चादरें बदलनी है, चादरें धोनी है, दूसरे काम करेंगे कि भैया साफ़ कर दे एसी, एक बार ये कर दे, वो कर दे। ये जॉब होती है, सब्जी काटने वाली जॉब होगी, या फिर आपको कहेंगे कि भैया खेती कर लो। जो सरदार वगैरह होंगे जिनको खेती आती है, सरदार नहीं है तो मान लो कोई बंदा हो, बिहारी हो, उत्तराखंड वाला हो, जिसको भी खेती करने ढंग से आती है, वो जापान जाए, खेती करे, ये काम करे। खेती भी खुद से नहीं करनी, आपको तनख्वाह उतनी जितनी मिलनी उतनी मिलनी, तनख्वाह मिलनी आपको। एंड समझ जाओ फिर फिजिकल लेबर करना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा फिजिकल लेबर वगैरह चीज़ें बहुत। सो उससे बेटर है शांति से ना करो। और इफ जाओगे तो इसका प्लान छोड़ देना। प्लस अगर आपको ये है कि भाई मेरे घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, हम बहुत गरीब हैं, हाँ आई वॉन्ट से कि भाई आई वॉन्ट से क्या, आई नो कि इतना एक्सट्रीम नहीं चीज़ें होती, बट स्टिल अगर देखा जाए ना बिग पिक्चर, आप बस बजा के फंस जाओगे, ठीक है। सो आई पर्सनली वॉन्ट रिकमेंड दिस शिट, ठीक है। अब आता है SSW का सिस्टम। SSW
एक मिनट रुको, रिकॉर्ड हो रही है वीडियो? हाँ हो रही है, चलो। स्किल वर्कर भाई मेरा दोस्त है, उसने N3 जो है मेरे साथ ही पढ़ी थी, ठीक है। वो काम करने गया है एज अ इलेक्ट्रिशियन जापान में, ओसाका एरिया में। तनख्वाह सुनना उसका 2 साल का बॉन्ड है, ठीक है। तनख्वाह है उसकी 15 मान, समझ रहे हो? 1.5 लाख येन कितने बने इंडिया के रुपए में? 80,000 रुपये। रुपये बने कितने? 80,000। मुझे पाएंगे इसके लिए? उम्र क्या है? 20 साल की उसकी उम्र है। लौंडा 20 साल का इतने के लिए गए हुए एंड काम कर रहा है एज अ बिजली का काम करने के लिए, ठीक है। और मेन थिंग, वो जाके वहाँ फंस जाएगा, गारंटी मेरी। अ पर्सन हु ड्रिंक्स, वो वहाँ बचा नहीं पाएगा, क्योंकि जापान में हर बंदा पीता है एंड पीना इज लाइक नॉर्मल। इफ नहीं पीता तो उसको हो जाएगा फोमो कि भैया सब पी रहे हैं और मुझे मिस हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो वो पिएगा। हाँ, इट वुड डिपेंड कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो मेंटली, बट स्टिल पीपल एंड अप ड्रिंकिंग दैट, ठीक है। मेन थिंग इज साल 2 का बॉन्ड होगा आपका, तनख्वाह इतनी मिलनी है, पहले इंटरव्यू दोगे कि भैया अपने N5 आती है आपको, आपका मेन काम है बिजली ठीक करने का। आपको वहाँ पे आप जाओगे, कहेंगे कि भैया आपको हम रहना दे देंगे, खाना फ़ोन का बिल आपका आप खुद करोगे, जो घूमना है वो खुद करोगे अपना, एंड तनख्वाह इतनी ही है खाली, साल 2 हो गया आपकी फिक्स, बस खत्म। यही करना है आपने, करना है तो खत्म, छुट्टी। क्या फर्क पड़ेगा इस चीज़ में? आप गए, फंस गए। और बात आती है भैया हमें मिल जाएगा क्या? एक्सपीरियंस। तुम्हें चाहिए एक्सपीरियंस इस चीज का? रियली? आई डोंट थिंक सो। जस्ट इमेजिन करो यार, 15 मंथ तक जाओगे 80,000 रुपये। अगर तुमने जापान जाके भी रोना ही है, इससे अच्छा भोसड़ी का अपने घर में जाकर बोलो कि भैया 50,000 कमा रहा हूँ महीने का, एटलीस्ट बाप बगल में है, माँ बगल में है। इफ़ आप रह रहे हो पुणे, चेन्नई वगैरह में, आपका घर है दिल्ली, लखनऊ, तो एटलीस्ट आपको ये तो है कि मैं ट्रेन से जाके या फिर इसमें जाऊँ बस से, तो मैं विद इन अ डे और 2 अपने बाप के पास जाके पहुँच जाऊँगा। अब इसमें क्या है, आपको साल 2 हो जाएंगे फिक्स, आप घर आ पाओगे ही नहीं, खत्म। तनख्वाह इसके लिए आप जाओगे। अब मेन थिंग ये भी नहीं है कि आप जाओगे थ्रू एजेंट, ठीक है, वो आपको करेगा ब्रेन वॉश कि भैया हाँ करवा ले, बड़ा पैसा मिलेगा इसमें, पैसा भले भी कम है बाद में बढ़ जाएगा, ये है वो है, बाद में बढ़ेगा ना वो, और तुम्हारा वो कर देगा अच्छा खासा ब्रेन वॉश, ठीक है। उसके बाद कहेगा कि मैं एजेंट हूँ, तुझसे मैं लूंगा पैसे कितने? 2 लाख रुपए। जस्ट इमेजिन, जो मेरा दोस्त है उसने 2 लाख रुपए दिए हैं एजेंट को, सिर्फ लगवाने के लिए जॉब, इतने रुपए की, ओसाका में। और यही कहानी बहुत बंदों की होने वाली है और होगी, और किसी को बहुत की हो चुकी है। बंदे वापस आते हैं जापान से कि भैया हमसे नहीं हो पा रहा ये वाला, क्यों काम होगा भैया, क्यों काम करेंगे हम ये वाला? इफ आप भैया बहुत ही गिरे हुए तो खैर नहीं, इट्स, अगर मैं सही टर्म इस्तेमाल करूँ इसके लिए, मतलब कि अगर मैं एक सही टर्म इस्तेमाल करूँ, विच इज़ आपके पास इनकम सोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है, आपको खाली कुछ भी नहीं आता, आपको खाली N5 लेवल ही आता है, एंड आपकी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा उनके हाल बुरे हो रखे हैं, एंड सिर्फ आप ही हो जो कुछ कर पाओगे उनके लिए, तो भले आपको लग रहा है कि भैया हाँ मैं अपना पेट काट के थोड़ा पैसे इकट्ठे कर पाऊँगा और घर बेदे करूँगा, तो इन दैट केस इफ़ यू वांट टू गो, तो आप भले जाओ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ आप भैया DU वगैरह से फिर किसी अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए हो और जा रहे हो इस तनख्वाह में इतने रुपए देकर,
भाई मत जाओ। प्लस इफ यू वांट यू कैन अप्लाई फॉर फ्री दिस ऑन दिस फ्रॉम गूगल में देखो, जापान जॉब्स इन जापान, SSW एंड ADP, तुम्हें जॉब मिलेंगी वहाँ पे बड़ी हुई, फ्री में मिलेंगी। बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज तुम ये रुपया भी दोगे उसको तनख्वाह, ये जाके फंस जाओगे, मर जाओगे वहाँ पे, फिर रोगे मम्मी वर्दी में बैठ के, मम्मी मैं यहाँ वापस आ रहा हूँ, मेरे को नहीं हो पा रहा। ठीक है तुम नहीं करना क्या? सच्चा भाई मत जाओ, घर में रह के ना रह लो बेरोजगार। N5 का देखिए, N4 करो, N3 करो। मेरा दोस्त है खास, ठीक है, वो डिग्री करी उसने BA मेरे ख्याल से, ठीक है, BA करी खाली और N3 क्लियर है वो अभी। वो पुणे में रह के 44 कमा रहा है पर मंथ, जिसमें उसका मैंने जोड़ा हुआ है लैंग्वेज अलाउंस भी, और 44 ये है उसको एक्सपीरियंस 9 महीने का हो चुका है उस कंपनी में। ठीक है, आपको पैसा शुरुआत में कम मिलेगा बट यू विल इवेंचुअली गेट। वो 80 कमा रहा है यहाँ पर जापान जाकर, उसका सिर्फ घंटा भी नहीं होगा, वहाँ का बिजली का बिल ही आपका 5,000 लेना आएगा, 5 मतलब कि बिजली पानी आपका 5,000 लेना आएगा। आपका खर्चे फ़ोन का आपका एटलीस्ट एक मान तो है ही है, एक मान क्या हुआ 10,000 येन। सिर्फ बाहर घूमोगे, बाहर खाओगे पियोगे, खाना बाहर का बड़ा महंगा है वहाँ पे। यू विल ट्रैवल, वहाँ की टैक्सी बहुत महंगी है। अब ये जापान गए हैं और फुजीसा ना घूमे मुमकिन ही नहीं है। और वो क्या है माउंटेन यामानोरी, वहाँ आप साइकिल जरूर लोगे। ठीक है, तो भाई तुम्हारा पैसा घंटा नहीं बचने वाला। इफ यू आर लाइक भैया मैंने शादी करनी नहीं है ना बच्चे करूँगा और मुझे बस जापान जाना है और लाइफ मेरी क्या है, बस सांस चल जाए और पेट खाने के लिए थोड़ा सा खाना मिल जाए, बस खत्म, तो जाओ जापान जाओ। तुम जापान तो बैंक का जहाँ मर्जी पहुँचो, तुम इंडिया में रह लो आराम से। हाँ बाकी तो मुझे लगता है कि भाई जापान बहुत साफ कंट्री है, वहाँ कल्चर की वैल्यू है, इंडिया में है ही नहीं। ये सब दंगे होते हैं, लड़ते रहते हैं, यू वांट सेफ्टी, यू वांट प्राइवेसी, ये चाहिए वो चाहिए। और जापान में क्या है ऐसा खास? कल्चर अच्छा है, मैं मानता हूँ चीज़ अच्छी है उनकी, जो है सिर्फ सफाई है, अच्छी एयर है, जो कि दिल्ली का तो बुरा हाल ही है ऑफ कोर्स। तो ओवरऑल अगर तुम देखा जाए तो ये सब बात करना एक वीडियो में मुमकिन नहीं है। I would have to make many videos on this case. I can even make one video on TTP. I can make one video on Next. I can make one video on SSW. I can literally make one video on everything because the thing is, मैं 3 साल से जापानीज कर रहा हूँ, मेरे को पता है कितनी गाड़ फटती है सब करने में। N5 will take at least 6 months for you. If आप बहुत bright हो, you can take 4 months, 3 months. N4 पे आओगे वो 6 महीने लेगा आपका, N3 पे आओगे आपका 6 से 1 साल लेगा, N2 आपका 6 महीने से 1 साल लेगा, एंड N2 अगर आप बहुत ही वो नहीं पढ़ पा रहे तो आपका 1 साल की जगह 1.5 साल 2 साल भी लेगा। भाई बहुत चीज़ें हैं, इससे अच्छा प्रॉपर शांति में इंडिया में रह के बेरोजगार रह लो। मैं 22 साल का होने वाला हूँ पैर में, मैंने अब तक जॉब एक भी नहीं करी है। ठीक है, मेरा N2 क्लियर हो गया परसों, और N2 पता क्या होता है, इसमें अच्छी तनख्वाह है शुरुआत में ही। एटलीस्ट यू वॉन्ट डू अ जॉब विच इज 15K अ मंथ, और तुम्हारा काम क्या होगा कि भैया आपको 24/7 बुला लेंगे कि भैया आपकी टाइमिंग शिफ्ट की आज है सुबह सुबह वाली, विच इज सुबह के 2 से रात को 12 बजे तक, और फिर कहेंगे कि भैया आपके 2 हफ्ते बाद आपकी शिफ्ट होगी शाम के 4 से सुबह के 4 AM या फिर सुबह के 12 AM तक। तुम मर जाओगे काम करते करते। ये है ना गड्ढे, ये घुस जाएंगे, आंखें आ जाएंगी, अंदर तक घुसेंगी पूरी, फिर क्या होगा?
कराओगे चाहे बॉडी का अपना आएगा, विटामिन डी खत्म हो चुका है भैया, और पेट जैसे आ जाएगा बाहर, या फिर जान रहेगी नहीं बॉडी में। ये काम तुम्हारा होगा अगर तुम काम कर रहे हो 15-20-25,000 में। मेरी दोस्त बनी है अभी रिसेंटली, 27 की एज में वो 25 कमा रही है, 27 की एज में 25 कमा रही है। मेरी पर्सनल सगी बहन मेरी, वो अप्रॉक्स 30 प्लस कमा रही है 1000 में। सोच रहे हो काम क्या है? ये वाला वॉइस कॉल प्रोसेस करना है आपको। सबसे बढ़िया है, इफ आप लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो मैक्स पे जाओ, बेस्ट है। इफ ज़्यादा स्टडी बेस पे है, लैंग्वेज का N5 करो, N4 करो, फिर जाओ। जॉब पे जाना है, वहाँ की कवाई गर्ल्स देखनी है, वहाँ काबुकी में जाना ही है। जो वहाँ का शिनचन का विलेज है काजुका पे, वहाँ घूमना है। डोराएमोन का वो वहाँ पे फंक्शन बना हुआ है, वो देखना है। इसमें जूतों मत जाना, इसमें जाओगे फंस जाओगे, रोगे बैठ के, बाद में पैसा नहीं है तो बचा क्या बेस्ट ऑप्शन। जो मेरा प्लान है नहीं है बात मत होगी, बट द थिंग इज दिस थिंग, एक्सपीरियंस लेकर जाओ। N2 करो इंडिया से, 3 साल में बंदा करता है कॉलेज, ठीक है, और दिल्ली से करता है BA। एक आम बच्चा जो होता है, इसके बाप और मम्मी के पास एक एटलीस्ट पैसा है मिडिल क्लास टाइप का। आई वॉन्ट से अपर मिडिल क्लास, इवन लोअर वाले ऑल्सो, दे कैन स्पेंड मच रुपीज ऑन द एजुकेशन ऑफ किड्स, बिकॉज उनको पता है कि अब जो करेगा लड़ा करेगा मेरा, लेकिन जो करेगा लड़ा करेगा मेरा। तो उसके लिए पहले शांति से ना, जब तुम BA करो। मैंने BA करी है मैथ्स और इंग्लिश में, जस्ट इमेजिन, मैंने BA करी है DU से स्पेशली आकर। मेरी 12th थी PCM से, मैंने BA करी है अंग्रेजी और मैथ्स में DU स्पेशली दिल्ली में आकर, मैं दिल्ली रहा हूँ। सोच रहे हो? बट ये था कि मैंने सेमेस्टर 1 के बाद से ही N5, N4, N3, N2 कवर कर लिया, सब खत्म हो गया। मेरा डिग्री मेरी खत्म हो गई थी जून में, ठीक है, और मैं आज N2 क्वालिफाइड हो चुका हूँ। एंड नाउ आई कैन गेट इजीली जॉब्स, आई वांट इजीली। इफ मेरी लैंग्वेज जो बोल रहा हूँ मैं अच्छी है, लाइक इफ नॉट फ्लुएंट, जो होगी भी नहीं कभी, बिकॉज देयर आर टाइम्स मैं इवन हिंदी भी ढंग से नहीं बोल पा रहा हूँ। चीज़ें होती है यार, बहुत चीज़ें हैं, मेरे को बोलने का इशू है। बेस्ट क्या ऑप्शन रहेगा फिर आपके लिए? शांति से N2 करो, लैंग्वेज सीखो, N2 तक पहुंचो, N2 क्लियर करो, साथ में स्किल्स पकड़ लो। और इफ आपने BCom करी हुई है, फाइनेंस फील्ड पकड़ लो, SAP फील्ड को कुछ होता है गेस, वो करो, MS कर लो, ऑफिस जो होता है वो कर लो। टेक, अगर BTech वाले हो फिर तो बात ही अलग है यार। सिविल के हो अलग ही बात है, फिर तो CS की हो, BTech CS करी हुई है, वो तो भाई साहब क्या ही बात है यार। तुम्हारा N2 हुआ, तुमने BCom BSc कुछ भी करा हो, इंडिया में रह के पहले जॉब करो, ठीक है, एक्सपीरियंस लो 3 से 4 साल का, 3 से 4 साल एक्सपीरियंस लो, एंड फिर अप्लाई करो वेबसाइट्स में जापान के लिए। इफ़ आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है तो उसके लिए टोक्यो देव आपके लिए ही बनी है वेबसाइट, जिसमें बंदे जॉब पोस्टिंग करते हैं जापान के लिए। वहाँ पे कंपनी पोस्टिंग करती है जापान जॉब्स के लिए। एक ये है टोक्यो देव पहला, दूसरा है राकुटेन, तीसरा है बाई जॉब। वेबसाइट्स 3 है ये, जो आपका कोर्स आपने करा हुआ है उसकी जॉब्स देखो कितनी है, कहाँ है, ठीक है। आप एटलीस्ट अब इतने बड़े हो चुके होगे, अप्रॉक्स 26 साल क्या हो चुके होगे, ठीक है। ये वेबसाइट 3 दे रहा हूँ, इनको सर्च करो। जो तुमने कोर्स करा हुआ है उसको देखो, उसकी जॉब्स देखो कितनी आ रही हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स देखो
कि भैया क्या मांग रखा है, N3 या N2, ये N4 मांगा होगा, खाली N4 मांगा होगा, क्या पता, या फिर लैंग्वेज आती मांगे तो दिक्कत नहीं है उनको, बट द थिंग इज आपको होनी चाहिए स्किल इतनी अच्छी खासी। एंड तुमको सुनोगे ना, जहाँ आपको ये मिलेगी ना, वहाँ वो देंगे आपको 40 मान 50 मान, समझ रहे हो, 5 लाख येन पर महीना, जब का बनेगा अप्रॉक्स कितना कितना बन जाएगा, 2.5 लाख मान लेते हैं अभी के लिए, थोड़ा बनेगा एक्स्ट्रा, सोचो ना। 3 साल के बाद N2 आपने करा हुआ होगा, एक्सपीरियंस लो, तब जाओ, तनख्वाह अच्छी रहेगी, तब पैसा बचेगा भी, यू कैन स्पेंड अ लैविश लाइफ, इफ नॉट लैविश देन गुड इनफ इन जापान। और अगर तुम्हें काम मिल जाए घर से करने वाला तो और ही मजे हैं, तो ऑप्शन क्या बनता है बेस्ट। इफ चाहिए लाइफ में स्ट्रगल तो भैया जापान जाओ, लैंग्वेज के बेस पे 5 करो या 4 करो, जाओ स्टडी बेस के ऊपर वहाँ जाके पढ़ो, या फिर मैथ्स का एग्जाम दे दो, क्लियर करो, जापान जाओ, पढ़ाई फ्री, रहना फ्री, खाना तुम्हें अपना खर्च करना पड़ेगा अपने आप, ठीक है। आपको अगर जाना है जापान तो ये मत जाना, फंस जाओगे, फिर रहोगे बैठ के। बेस्ट भी क्या है, एक्सपीरियंस लो इंडिया में रह के 3 साल का, और फिर जापान जाओ और मौज लो, खत्म, ये है खत्म बस। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कि कैसे आप चाहोगे जापान जाना, वो तुम्हारे ऊपर है। एंड बाकी अगर आप कहोगे कि भैया बनाओ एक अच्छे से वीडियो ऑन टॉपिक्स लाइक दीज अगेन, मैं बना दूंगा फिर से भी, क्योंकि आई कैन स्पीक मल्टीपल टाइम्स ऑन दीज थिंग्स, बिकॉज ये मेरा तोकुचो है, तोकुचो भी नहीं, ये मेरा तोकुई पॉइंट है। तोकुई क्या होता है कि भैया मेरे को इस चीज़ की बहुत नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज। मैं जापान, पता है मैंने पर्सनली जापान के लिए अप्लाई करा हुआ है 2 बार स्टडी वीज़ा के लिए, रिजेक्ट हो गया मेरा। उसकी वजह अलग थी, क्यों कि भैया मेरे अकाउंट में पहला बैलेंस जो था वो हमने कम दिखाया था, उसका समय कम दिखाया था। दूसरी वजह अकाउंट स्टेटमेंट का नंबर, और एक होता है बैंक बैलेंस का नंबर, वह कौन सी है सेम, वो मेरा सेम नहीं था, तो उस चक्कर में हो गया मेरा वीज़ा 2 महीना हो गया, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि भाई आई विल गो जापान ऑन इंटर्नशिप बेस पे। मैंने इंटर्नशिप में अप्लाई करा, 3 राउंड दिए इंटर्नशिप के लिए भी, राउंड 1 क्लियर, राउंड 2 क्लियर, राउंड 3 रिजेक्ट हो गया मेरा वीज़ा मतलब कि मेरा राउंड 3 मना हो गया। अब ये रीज़न क्या था कि मेरी एज कम है, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, वो अलग बात है एक, बट क्या मेरा मना हो गया। फिर ऑप्शन आया जिसके पास CCNA है, इस पर N3 है, आप अप्लाई करो मलेशिया के लिए। मैंने वहाँ भी अप्लाई करा, उसके बाद राउंड 2 दिए, राउंड 1 क्लियर, राउंड 2 में हो गया आउट। रीज़न बिंग तब मैं था 21 की उम्र का, जब मैंने कहा कि मैं 21 साल का हूँ, तो जो था मलेशिया बंदा कहता तो 21 साल का है, मैंने कहा हाँ, तो आई न्यू कि कुछ घपला है, तो बस वहाँ भी नहीं हुआ। और अब मैंने कैसे कराते N2 कर लिया। अब मेरा प्लान क्या बन रहा है, ऑफ नियर फ्यूचर में भी या फिर फार फ्यूचर, कि मैं पहले लूँगा एक्सपीरियंस इंडिया में रह कर 50 ईयर्स का, ये लिया, एंड साथ में न्यू स्किल सीखूंगा। CCNA कर रखी है, CCNP कर लूँगा, CCIE कर लूँगा। अब CCNA क्या है, CCIE क्या है, CCNP क्या है, आई वॉन्ट टेल दिस, क्योंकि पीपल जिनको पता जानते ही होंगे वो, ठीक है। और एक्सपीरियंस लो, जापान पे अप्लाई करो, जॉब लो और मौज लो, खत्म। इफ समझ आ गई वीडियो, वेल एंड गुड। आई नो देयर आर मच नॉलेज जो आपको मैंने दी है इस वीडियो में। बहुतों के दिमाग खुल गए होंगे कि भाई क्या बोल दिया, क्या कर दिया,
एजेंट को पैसा जापान जाने के लिए मत देना, अच्छा रहेगा। वो कहेंगे तुमसे कि भैया आपका ऐसे मना कर देंगे, खुद करो अप्लाई। ऐसा घंटा कुछ भी नहीं होता। एजेंट्स के हाँ आई कैन से कि थोड़ा उनके लिंक होते हैं, हल्के हल्के उनके लिंक बन जाते हैं, बट ट्राई करना, एजेंट से ना करो बात तो अच्छा रहेगा। बिकॉज एजेंट क्या करेगा, वो कहेगा कि आप मेरे को दो 25,000 रुपीज़ अप्लाई करने के, जापान के वीज़ा के लिए, वीज़ा इन सेंस जापान की COE आने तक के लिए कहेंगे भैया इतने रुपये दो, जिसमें आपका वो कराएंगे इंटरव्यू। ये सारे काम जब पे हो जाएंगे थ्रू ए सिंगल मेल। वो उसके रुपया लेगा तुमसे इतना पैसा, ये ले लिया, फिर वो बोलेगा क्योंकि अब जापान जा रहे हो, नाउ गिव मी इतना पैसा मोर, कि हमने आपको जापान भेज दिया, ठीक है। तो यू विल पे देम 50K रुपीज़ फॉर नथिंग। यू कैन सेव दिस मनी, और तुम्हारी इसमें आ जाएगी जापान की फ्लाइट आ जाएगी तुम्हारी पूरी। द थिंग इज, जब रशिया में एक हुआ एक्सपेरिमेंट, जिसमें वो कह रहे थे कि अनइन्फॉर्म्ड मेजॉरिटी विल ऑलवेज लूज ओवर इन्फॉर्म्ड माइनॉरिटी। बाकी एवरीथिंग सब मैंने खोल दिया है कि तरीके क्या क्या होते हैं। अब तुम्हें जापान जैसे जाना हो जाओ, नहीं जाना मत जाओ। इंडिया में भी बहुत वैकेंसीज हैं जापानीज जॉब के लिए यार, एज अ ट्रांसलेटर, एज अ बाइलिंगुअल, बहुत जॉब्स भरी पड़ी हैं। लिंक्डइन खोलो, तुम्हें बहुत जॉब मिलेंगी, बहुत मिलेंगी। हाँ, अलग बात ये है कि हर जॉब का समय होता है एक, कि भैया N2 मांगा है, N1 मांगा है, या फिर N2 है, एक्सपीरियंस हो 1 साल का, 2 साल एक्सपीरियंस हो, या फिर N2 साथ में सैप फिको हो, या फिर BSc करी हो, फिर BTech करी हो, वो मांगते हैं। बट सिर्फ N3 N2 के बेस पे फ्रेशर्स भी मांगते हैं वो लोग। फुजित्सु कंपनी है, टेक महिंद्रा है, बहुत कंपनियां हैं यार, एक्सेंचर है, अमेजोन, सब करती हैं हायर, जो मांगती हैं N3 N2 वाले फ्रेशर मांगती हैं। वो अप्लाई करोगे सब मिलेगा। तो थिंग इज, अपनी लैंग्वेज तुम बोलने की है जापानी खासकर, उसको रखो अच्छी, फ्लुएंट। आपकी लैंग्वेज नहीं होगी जल्दी, मेरी भी नहीं है, मैं N2 ले लूँ, मैं तो घंटा भी नहीं है। रीज़न बीइंग कि मेरे बहुत वर्ड्स मुझे निकलते नहीं हैं मुँह से, क्योंकि मुझे एक इश्यू है काइंड ऑफ बोलने का, तो मैं एग्जैक्टली क्लियर वर्ड्स नहीं बोल पाता, मेरे मुँह से वर्ड्स निकलते ही नहीं है। खैर, जो है यही है। बाकी कमेंट करना, कुछ समझ ना आया हो तो आई विल मेक अ वीडियो अगेन, ठीक है। इफ़ यू वांट टू लर्न प्रॉपर N5 फॉर फ्री फ्रॉम मी, इनसे लिंक दिया हुआ यूट्यूब का, सर्च कर लेना, सब मिलेगा कंटेंट। जो कहूँगा वैसा करोगे, तुम्हारा N5 निकाल दूंगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, ये गारंटी मेरी है। बस जैसा कहा वैसा होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए कीप मूविंग फॉरवर्ड।